दीपक और माही बाइक पर जा रहे थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा रूठे हुए थे। माही ने गुस्से में दीपक से थोड़ी दूरी बनाई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने से तेज रफ्तार ट्रक आता देखा तो उसने डर के मारे दीपक को कस के पकड़ लिया। कुछ देर में ट्रक साइड से निकल गया। ट्रक जाने के बाद माही ने दीपक पर से अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर ली। दीपक ने बाइक के शीशे में देखते हुए माही से पूछा, क्या हुआ? माही ने कुछ नहीं कहते हुए ना में सर हिला दिया। फिर दीपक और माही थोड़ी देर में घर पहुंच गए। घर जाने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए और एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। उन दोनों की नाराजगी दादी से छुपी नहीं रह सकी। दादी ने भाप लिया कि जरूर आज कुछ तो हुआ है जो ये दोनों शांत हैं। रात को डिनर के टाइम पर दादी ने कहा, दीपक अगले हफ्ते गांव के लिए जाना है, वहाँ ठंड भी हो रही है तो माही के लिए कुछ कपड़े ले लेना। दीपक बोला, जी दादी, आपके लिए भी कुछ लाना है? दादी बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद सब डिनर करके सोने चले गए। आज दीपक और माही का मूड ठीक नहीं था तो दोनों जल्दी सो गए। अभी उन्हें रूम में गए 10-15 मिनट हुए थे कि दादी ने दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर माही उठी और उसने लाइट्स ऑन करके दरवाजा खोल दिया। तभी दादी रूम में आकर बोली, माही बहू, मैं ये कह रही थी कि कल मार्केट जाओ तो मेरे लिए एक गरम शॉल लेकर आना। माही बोली, जी दादी। दादी कहकर जाने लगी, तभी उन्होंने देखा दीपक सोफे पर बैठा हुआ था। दादी के आने के बाद वो उठकर बैठ गया। उसे सोफे पर बैठा देख दादी बोली, दीपक तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अब माही को एहसास हुआ कि उसने दरवाजा खोलने में जल्दी कर दी। उसे पहले दीपक को बेड पर भेजना चाहिए था। दादी की बात सुनकर दीपक बोला, दादी वो माही सो गई थी और मैं यहाँ बैठकर कॉलेज का कुछ जरूरी काम कर रहा था। दादी बोली, अंधेरे में काम कर रहा था? अभी तक तो तुम्हारे कमरे में अंधेरा था, तो काम कैसे कर रहा था? दीपक बोला, दादी फोन में कर रहा था। आजकल फोन में ही सारे काम हो जाते हैं ना, इसलिए। दादी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन जो भी काम कर रहा है वो अभी बंद कर, कल कर लेना। अभी सो जा जाकर, वो अकेली तेरा इंतजार कर रही होगी, तभी तो अभी तक सोई नहीं। चल अपना काम बंद कर और सो जा। दीपक बोला, जी दादी। इसके बाद वो बेड पर जाकर लेट गया। फिर दादी भी अपने कमरे में चली गई। दादी के जाने के बाद माही ने दरवाजा लॉक किया। तभी दीपक बेड से उठकर बोला, इतनी जल्दी क्या थी दरवाजा खोलने की? पहले मुझे उठा तो देती। माही बोली, याद नहीं रहा। दीपक बोला, ठीक है फिर सो जाओ। इसके बाद दोनों सो गए। अगले दिन दीपक और माही कॉलेज गए तो दिव्या दीपक और माही के पास आकर बोली, आज शाम को कैफे चले क्या? माही उसे देखकर थोड़ा नाराज होते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे काम है कुछ। दिव्या ने फिर दीपक से कहा, दीपक तुम चलो ना मेरे साथ। दिव्या का दीपक से रिक्वेस्ट करना माही को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो ये चीज दीपक नोटिस कर रहा था। दीपक माही को देखते हुए बोला, नहीं दिव्या, आज नहीं, आज मुझे माही के साथ किसी जरूरी काम से जाना है। दिव्या बोली, कहाँ? दीपक बोला, शॉपिंग पर। दिव्या बोली, क्या शॉपिंग? मैं भी चलूंगी, मुझे भी थोड़े कपड़े लेने हैं। दीपक बोला, लेकिन माही को वूलन कपड़े लेने हैं। दिव्या बोली, तो क्या हुआ, मॉल में चलते हैं, वहाँ सब तरह के कपड़े मिलते हैं, वहाँ से ले लेना। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि दिव्या को कैसे मना करूं। अगर साथ ले जाता हूं तो माही नाराज हो जाएगी और ना कहूं तो कैसे कहूं। दीपक को खोया हुआ देखकर दिव्या बोली, कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे साथ चलने में? दीपक बोला, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार माही से पूछ लो। तभी माही बीच में बोल पड़ी, नहीं नहीं, मुझे क्यों होने लगी प्रॉब्लम? तुम जाना चाहती हो तो चलो। उसे चिढ़ हो रही थी कि दिव्या अब उनके साथ जाने वाली थी।
उसके बाद दिव्या अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज राहुल कॉलेज नहीं आया था तो दिव्या ने उसे फ़ोन करके पूछा। राहुल ने कहा कि उसे घर पर ज़रूरी काम है, इसलिए आज कॉलेज नहीं आ पाएगा। दिव्या ने उसे बता दिया कि आज शाम को दीपक और माही शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। हो सके तो तुम भी आ जाना। राहुल ने कहा कि कोशिश करूँगा आने की। इसके बाद क्लास शुरू हो गई और सब पढ़ाई में लग गए। बीच बीच में दिव्या जानबूझकर दीपक की तरफ देखने लगी ताकि माही को उससे जलन हो सके। माही भी नोटिस कर रही थी कि दिव्या दीपक को घूर रही है। इससे उसका दिमाग और खराब हो रहा था। एक दो बार दीपक ने भी दिव्या की तरफ देख लिया तो माही को गुस्सा आ गया। वो बोली, क्लास सामने चल रही है। उसकी बात सुनकर दीपक सामने देखने लगा। वो समझ गया था कि माही अब उस पर और दिव्या पर ही नजर जमाए बैठी है, इसलिए उसने दिव्या को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। शाम के समय दीपक और माही बाइक से मॉल की तरफ जाने लगे तो दिव्या बोली, मेरे साथ चलो, तुम दोनों साथ में चलते हैं। दीपक बोला, नहीं, हम बाइक से आ जाएंगे, तुम तब तक पहुंचो वहां। दिव्या बोली, ठीक है। इसके बाद दीपक और माही बाइक से और रोशनी अपनी कार से मॉल पहुंच गई। मॉल जाकर माही वुलन सेक्शन में कपड़े देखने लगी। दिव्या भी अपने लिए कपड़े देखने लगी। दिव्या ने अपने लिए 3-4 हॉट ड्रेसेस पसंद की और उन्हें पहनने ट्रायल रूम में चली गई। तब तक माही ने भी कुछ कपड़े देख लिए थे। वो भी ट्रायल रूम के बाहर वेट करने लगी। तभी दिव्या पहली ड्रेस पहनकर बाहर आई। वो क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहने हुई थी। उसे देखकर माही का मुंह खुला रह गया। उस ड्रेस में वो एकदम हॉट लग रही थी। ट्रायल रूम से बाहर आकर वो दीपक से बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? दीपक ने एक नज़र देखा, फिर फ़ोन में देखने लगा और बोला, अच्छी लग रही हो। दीपक का इतना कहना था कि माही को गुस्सा आ गया। वो अपने लिए हुए कपड़े पटक कर बाहर जाने लगी तो दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीपक बोला, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा नंबर आने वाला है। माही गुस्से में बोली, ये कपड़े पसंद नहीं आए जरा मुझे, तो दूसरे देखने जा रही हूँ। तुम देखो, तुम्हें जो देखना है। फिर माही ट्रायल रूम के पास ही एक जगह कपड़े देखने लगी। वो भले ही अपने लिए कपड़े देख रही थी लेकिन उसका ध्यान ट्रायल रूम पर था। दिव्या दूसरी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर आई और उसे भी दीपक को दिखाने लगी। माही दूर से सब देख सुन रही थी और दिव्या उसे जानबूझकर दिखा रही थी। वो बाकी कपड़े भी पहनकर दीपक को इतरा इतरा कर दिखा रही थी और माही बाहर जल भुन रही थी। तभी राहुल भी वहां आ गया और माही को देखकर बोला, अरे माही, तुम यहाँ? उसने हल्के से माही को गले लगा लिया और हमेशा की तरह दीपक ने उसे देख लिया। अब गुस्सा होने की बारी दीपक की थी। वो माही के पास जाना चाहता था लेकिन दिव्या ने उसे उलझा रखा था। वही माही भी राहुल के साथ मिलकर शॉपिंग करने लगी। वो जो भी कपड़ा देखती उसे राहुल को दिखाती, जिसे राहुल मुंह बनाकर मना कर देता तो उसे वापस रख देती। माही ने कुछ वुलन कपड़े लिए। राहुल बोला, सिर्फ वुलन ले रही हो? कुछ नॉर्मल भी देख लो। माही बोली, नहीं, मुझे सिर्फ वुलन ही लेने हैं। तभी राहुल वेस्टर्न वेयर में से एक ड्रेस लेकर आया और बोला, माही, ये ड्रेस कितनी मस्त है ना, इसे ट्राई करके देखो। माही बोली, लेकिन मैं इस टाइप के कपड़े नहीं पहनती। राहुल बोला, ट्राई करने में क्या जाता है, पहन कर तो देखो कैसी लगती हो इस ड्रेस में। तभी दीपक दिव्या से बचकर वहां आया और बोला, कपड़े पसंद कर लिए तुमने? माही बोली, हाँ कर लिए। तुम्हें मिल गई फुर्सत? दीपक बोला, हाँ मैं तो फ्री ही हूँ। वो जानता था कि माही दिव्या की वजह से टॉन्ट मार रही है लेकिन उसने राहुल के सामने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उसने देखा कि माही के हाथ में एक वेस्टर्न ड्रेस है तो उसने पूछा, ये ड्रेस किसकी है? राहुल बोला, माही की। और किसकी? राहुल की बात सुनकर दीपक ने माही की तरफ देखा तो माही बोली, हाँ, वो राहुल जिद कर रहा था कि इस ड्रेस को ट्राई करो। तो दीपक बोला, तो तुम ट्राई करने वाली हो? राहुल बीच में बोला, और क्या,
ट्राई करने में क्या जाता है। फिर माही से बोला, चलो माही फटाफट ट्राई करके आओ। फिर वो माही को जबरदस्ती ट्रायल रूम में ले गया। दीपक भी उसके पीछे पीछे चला गया। माही के ट्रायल रूम में जाने के बाद राहुल दीपक से बोला, इस ड्रेस में माही एकदम हॉट लगेगी, देख लेना, आखिर मैंने ड्रेस पसंद की है। राहुल की बात सुनकर दीपक ने राहुल को एक तीखी नज़र से देखा तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आ गया और वो कॉल पर बात करता हुआ चला गया। राहुल के जाने के बाद माही वो ड्रेस पहनकर बाहर निकली। दीपक पहले फ़ोन देखने में बिजी था, लेकिन जैसे ही माही ट्रायल रूम से बाहर आई तो दीपक की नज़र उस पर थम गई। माही ने बिना बाजू की घुटनों से ऊपर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन वो उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। बार बार हाथ से ड्रेस को घुटनों तक पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दीपक ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वो माही को एकटक देखे जा रहा था। माही सकुचाई सी उसे देख रही थी। इन कपड़ों में उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो दीपक से नजरें मिला ही नहीं पा रही थी और बार बार अपनी ड्रेस को ठीक कर रही थी, कभी कंधे से तो कभी घुटनों से। दीपक को अपनी ओर देखता पाकर माही ने उसे इशारों में पूछा कि कैसी लग रही हूँ। दीपक ने नजरें घुमाते हुए कहा, ठीक लग रही हो। तभी उसने बाहर राहुल की आवाज़ सुनी तो झट से माही का हाथ पकड़कर ट्रायल रूम में ले गया। वो नहीं चाहता था कि राहुल माही को देखे, इसलिए वो खुद भी चला गया ताकि उन दोनों को वहां ना देखकर राहुल वापस चला जाए। दीपक और माही ट्रायल रूम में एक साथ थे। माही बोली, ये क्या कर रहे हो? ऐसे जल्दबाजी में क्यों ले आए मुझे, और तुम क्यों आ गए साथ में? दीपक बोला, वो बाहर राहुल आ रहा था इसलिए। माही बोली, तो? दीपक बोला, सामने आईने में देखो खुद को, इस ड्रेस में उसके सामने जाना है तो जाओ। माही ने गौर से देखा तो वो ड्रेस कुछ ज़्यादा ही बोल्ड थी। उसमें माही की फिगर अच्छे से दिख रही थी। अब उसे बहुत अजीब लगने लगा। ट्रायल रूम में 3 तरफ आईना और दीपक भी साथ था तो उसे बहुत शर्म आ रही थी। दीपक ने उसके घर के कपड़ों में उसका दुपट्टा उठाया और उसे दुपट्टे से ढक दिया। उस समय माही की नज़रें जमीन ताक रही थी। उसे दुपट्टे से लपेटकर दीपक धीरे से बोला, इंडियन वेयर में ज़्यादा अच्छी लगती हो। दीपक की बात माही को और शर्म से पानी पानी कर रही थी। वो बस जल्दी से जल्दी ये ड्रेस बदल लेना चाहती थी। कुछ देर में दीपक बोला, लगता है राहुल चला गया। फिर उसे बाहर जाने के लिए लॉक खोला और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। दीपक ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं खुला। दरवाज़ा न खुलने पर माही बोली, अब क्या करें, यहीं बंद रहना पड़ेगा क्या? दीपक बोला, नहीं नहीं, खोल तो मैं दूंगा इसे, लेकिन डर है कि कहीं दरवाज़ा टूट गया तो यहाँ का स्टाफ बहस न करने लगे, इसलिए थोड़ी देर देखते हैं, तब भी कोई नहीं आया तो तोड़ देंगे। माही ने कहा। फिर दोनों किसी के आने का इंतजार करने लगे। 10 मिनट करीब हो गए थे उन दोनों को बंद हुए। अब दीपक को बहुत गर्मी लग रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसे बेचैन देखकर माही बोली, ज़्यादा गर्मी लग रही है। दीपक ने कहा। माही उससे बोली, इधर खड़े हो। फिर माही ने दीपक को अपने सामने खड़ा करके उसके चेहरे पर हल्के से फूंक मारनी शुरू कर दी। वो उसके माथे पर हौले हौले से फूंक मारने लगी। इस गर्मी में माही का एहसास ही दीपक को सुकून दिए जा रहा था। उसने अपने होठों से फूंक मारनी शुरू की तो दीपक आंखें बंद करके अंतर मन तक उस शीतलता को महसूस कर रहा था। तभी बाहर से एक 50-60 की औरत ने दरवाजा खोला और उन दोनों को देखकर बोली, अरे तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे थे तुम यहाँ? माही घबराते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं कर रहे थे। वो औरत बोली, वो तो मैंने देख ही लिया था, तुम होठ के आगे करके क्या करने वाली थी? माही हैरान होके बोली, क्या? तभी दीपक बीच में बोला, आंटी, इसके बाल ड्रेस में अटक गए थे, वही निकाल रहा था कि तभी दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। दीपक की बात सुनकर वो औरत दोनों को घूरती हुई चली गई।
उसके जाने के बाद दीपक बाहर आ गया और माही ने भी अपनी ड्रेस चेंज कर ली। फिर दोनों बाहर बिलिंग काउंटर पर आ गए। वहां राहुल ने पूछा, ड्रेस कैसी थी? दीपक बोला, एकदम घटिया। राहुल बोला, क्यों? दीपक बोला, माही को इस तरह की ड्रेस पसंद नहीं है, इसलिए। दीपक की बात सुनकर राहुल ने मुंह बनाकर कहा, जैसी उसकी मर्जी। फिर सब मॉल से बाहर आ गए।